हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास है और यहाँ पर हम सब जानने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है, किस आधार पे 2021 के आधार पे फरवरी महीने तक का ये अपडेट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और ऐसा कंटेंट आपको अभी तक किसी ने दिया नहीं होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कैसे है वो आपको खुद मालूम चल जाएगा। पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। जी हाँ, वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। इसकी बात करें तो हम लोग, आपका जो नीति आयोग है इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। और इसका पहले क्या नाम था? इसका पहले नाम था योजना आयोग। ठीक है। और ये किसके अधिकार क्षेत्र में काम करता है? ये भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में काम करता है, जो आप सब जानते हैं। ठीक है। इसका मुख्यालय आप कहां देखते हैं? इसका मुख्यालय आप नई दिल्ली में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको आप लोग सेबी कहते हैं, सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष के पद पे कौन है? अजय त्यागी जी हैं। कौन है भाई? अजय त्यागी जी है। अब हम यहाँ पे बात कर ले सेबी के बारे में। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। इसे वैधानिक अधिकार कब मिला? 30 जनवरी 1992 को मिला। कुछ लोग इसे अधिनियम भी कहते हैं। यह अधिकार क्षेत्र किसका है? यह भी भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका मुख्यालय आप कहां देखते हैं? इसका मुख्यालय आप मुंबई में देखते हैं। आइए भैया, सवाल नंबर 3 आपके सामने है, वर्तमान में बिजली मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? आपका जवाब होगा राजकुमार सिंह। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये राजकुमार सिंह का फोटो आपके सामने है। इनके जन्म की तारीख की बात करें तो इनका जन्म 20 दिसंबर 1952 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? श्री हलधर प्रसाद सिंह। इनकी माता का नाम क्या था? श्रीमती चंद्रकला देवी। इनके जन्म स्थान की बात करें तो सुपौल बिहार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है भाई। चलिए सवाल नंबर 4 की बात करें तो यहां पर आपके सामने सवाल नंबर 4 है, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल हैं। आप सब जानते होंगे। और भाई इनका आवास क्षेत्र क्या है? नई दिल्ली, भारत। नियुक्तिकर्ता किसके द्वारा की जाती है? ये जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। आपका जो पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन था? ब्रजेश मिश्रा। इनका गठन कब हुआ था? 1998 में ये पहली बार बने थे। कौन? ब्रजेश मिश्रा। समझ गए आप सब? तो भाई एक महत्वपूर्ण सूचना हम आपको और देना चाहते हैं। देखिए, ये हमारा पहला पार्ट है जो हमने आपके सामने रखा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, इसके आगे के पार्ट भी हम आपके सामने रख पाए। हमारा विचार है कि हम इसको 4 पार्ट में पूरी तरीके से आपके सामने रखें, जिसमें लगभग 120 या 130 सवाल होने वाले हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि इसको हम और आगे बढ़ाएं और मैक्सिमम पार्ट इसके आपके सामने रखें, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर अपने राय दें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाया गया है? अभी लेटेस्ट अपडेट है। आप सब जानते होंगे, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीत शर्मा को बना दिया गया है। किसको? सुनीत शर्मा को। आप जान पा रहे होंगे, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? मार्च 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। रेल मंत्री कौन है? वर्तमान में हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, ये भी आप सब जानते हैं। अध्यक्ष और सीईओ के पद पे कौन है? वो आपके सामने सुनीत शर्मा लिखे हुए हैं। इसका मुख्यालय आप कहां देखते हैं? तो इसका मुख्यालय आप नई दिल्ली में देखते हैं। चलिए भैया, वर्तमान में सीजीए कौन है? यहां पर हम लोग महालेखा नियंत्रक की बात कर रहे हैं कि वर्तमान में हमारा कौन है। तो आप जानते होंगे सोमा राय वर्मन के बारे में, और ये हमारी 24वीं महालेखा नियंत्रक बनाई गई हैं। वर्तमान में ये पद इन्हीं के पास है। बड़ी बात क्या है, इस पद पर पहुंचने वाली ये 7वीं महिला है। ये 7वें नंबर की महिला है जो इस पद पे पहुंची हैं। समझ गए? आपको मालूम होना चाहिए, वित्त मंत्रालय के अनुसार इनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2019 से प्रभावी है। आपको हम बता दें, इन्होंने 33 साल के कैरियर में गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नौवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पदों पर भी काम किया है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, भारत में वर्तमान हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सब जानते हैं। इनके विषय में कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं बताना है। आप जानते होंगे इनका जन्म
17 सितंबर 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। और ये 17 सितंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इस दिन बेरोजगार दिवस भी मनाते हैं। इनके जन्म का नाम यानी पहले का नाम क्या था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनकी पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी है। इनकी जीवन संगिनी की बात करें तो जसोदाबेन चिमनलाल इनकी पत्नी है, आप जानते होंगे। अब एक बड़ी बात आपसे हम और करना चाहते हैं, अगर आप इस पीडीएफ को ऐसे ही प्राप्त करना चाहते हैं जैसे आपके सामने दिखाई दे रही है, तो आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? सबसे पहला काम आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ऐसे आगे भी आपको कंटेंट देते रहेंगे। और दूसरी बड़ी बात, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, दीपक सर की पाठशाला, जहां पर ये पीडीएफ आपको ऐसे ही मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त आप हमें अन्य स्थान पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो ये काम आप जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में सैन्य संचालन यानी कि डीजीएमओ के महानिदेशक कौन है भाई? डीजीएमओ के महानिदेशक कौन है? उत्तर की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, जिनकी फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये वर्तमान में इस पद पे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब आपको हम बता दें, डीजीएमओ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल सिंह को जम्मू कश्मीर में नियंत्रक रेखा सहित भारतीय सेना के विभिन्न अभियानों की निगरानी के लिए बनाया गया है। हम आपको बता दें इनके विषय में, तो लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक योजना को बनाने में भी शामिल थे, तो इनका योगदान भी महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख कौन हैं? जवाब की बात करेंगे के सिवान, इनके बारे में आप सब जानते होंगे। इसरो के बारे में बात कर लिया जाए तो इसरो का गठन कब हुआ था भाई? 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय आप कहां देखते हैं? इसका मुख्यालय आप बेंगलुरु में देखते हैं। इसके अध्यक्ष के पद पे जो आपके सामने नाम लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो स्थापना कई बार पूछा गया है, 1969 दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास है, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका उत्तर आपको हम बता दें, एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एमआर कुमार, ये अध्यक्ष हैं, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। एलआईसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। और भैया इसका अध्यक्ष कौन है? आपके सामने लिखा हुआ है ये। 2019 के आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 1,11,979 कर्मचारी इसमें कार्य कर रहे थे। ये 2019 के आंकड़े हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी के सचिव कौन हैं? उत्तर की बात करें तो संजय कोठारी, जिनके विषय में आप सब जानते होंगे। संजय कोठारी इस पद पे हैं। अच्छा, इसके बारे में हम जान लें। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं। इनकी सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। अब थोड़ी जानकारी और ले लें। सीबीसी प्रमुख का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है, या मौजूदा प्रमुख की 65 वर्ष की आयु पूरी तक, जब उसकी आयु अगर 65 हो जाएगी तब तक उसका कार्यकाल होगा। आप सब समझ गए होंगे। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। भारत के गुप्तचर एजेंसी रिसर्च और एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख कौन हैं? तो रॉ के प्रमुख की बात करें भाई तो वर्तमान प्रमुख कौन है? सामंत कुमार गोयल। इन्हें आप सामंत गोयल भी कहते हैं, ठीक है भाई। अब इनके बारे में अगर हम बात कर लें तो पहले रॉ के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 में हुई थी। इसका मुख्यालय आप नई दिल्ली में देखते हैं और इसका सचिव आपके सामने सामंत गोयल, ठीक है ना। ये किसके अधीन कार्य करता है? तो भाई आप सब जानते हैं भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। क्लियर है भाई? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 की बात करते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 27वें महानिदेशक के रूप में किसको बनाया गया है? उत्तर की बात करें तो आपके सामने जवाब है जनरल राजीव चौधरी को बनाया गया है। आपको हम बता दें लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने सड़क संगठन यानी कि बीआरओ का पदभार संभाला है। हम आपको बता दें लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लिया है। समझ गए आप सब। और बीआरओ के बारे में अगर हम बातचीत करें तो बीआरओ चीन और भारत समेत सीमा से सटी सभी सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदारी उठाता है। तो ये कहानी है बीआरओ की जो आपको याद रखनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं?
जवाब की बात किया जाए तो इसके वर्तमान अध्यक्ष इंजेती श्रीनिवास हैं। कौन है भाई? इंजेती श्रीनिवास। ये आपको दिमाग में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना 2020 में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019 के तहत की गई थी। तो अगर स्थापना पूछेगा तो 2020 और अगर विधेयक पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? 2019। ये दोनों अलग अलग सवाल हैं। अब जान लीजिए इंपॉर्टेंट क्या है। एक आईएफएससी घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराता है, जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आप इसे ठीक तरीके से देख पा रहे होंगे। इसका मुख्यालय आप गांधीनगर गुजरात में देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, चलिए आपको बताना है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन है, इस पद पे कौन कार्य कर रहा है। तो इस पद पे जो कार्य कर रहे हैं उनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। क्या नाम है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। आप इनके बारे में जानते होंगे। यह गुजरात कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है भाई, इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सचिव बनाया गया है और ये कब के? 2010 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले ये प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के तौर पर भी काम कर चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले ये प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के तौर पर भी काम कर चुके हैं। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत देश के नौसेना प्रमुख कौन हैं? वर्तमान में भारत देश के नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह हैं। यह आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा होगा। भारतीय नौसेना के बारे में जान लें तो भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी। आप जानते हैं इसकी वर्षगांठ आप 4 दिसंबर को मनाते हैं, यानी कि हम लोग नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके प्रमुख कौन है? आपके सामने करमबीर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे हैं। आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है और इनकी फोटो भी आपको दिख रही होगी। हम आपको बता दें इनके बारे में तो जस्टिस बोबडे ने 47वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। आप जानते होंगे जस्टिस बोबडे का जन्म 24 अप्रैल 1956 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से कला और कानून में स्नातक पास किया। ठीक है भाई, तो ये भी सब आपके लिए जरूरी है, इसको भी थोड़ा सा याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्रालय के महासचिव कौन हैं? समझ गए भैया? WCD की बात कर रहे हैं। तो ये वर्तमान में सचिव हैं अजय तिर्की। ये नाम आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्या नाम है? अजय तिर्की। क्लियर है? अब भाई आप ये जान लीजिए महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। जब इसकी स्थापना हुई थी वो समय था 1985। जब इसको नाम दिया गया वो समय था 30 जनवरी 2006 का, जब इस विभाग का नाम क्या हो गया जो आपके सामने सवाल में है, यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। ये जो नाम मिला वो 2006 में मिला। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी कौन हैं? वर्तमान में यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी जो हैं, क्या नाम है इनका? नीरज धवन नाम है भाई। क्या नाम है भाई? नीरज धवन है। यस बैंक के बारे में जान लें तो यस बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्रों का एक बैंक है जिसके बारे में आप जानते हैं। इसकी स्थापना 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर के द्वारा की गई थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल जी बनाए गए हैं। आपने इनको काफी देखा होगा, फिल्मों में इनकी चर्चाएं आपने सुनी भी होंगी। तो भाई आप इसके बारे में जान लें। भारतीय नाट्य विद्यालय या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कहानी है वो क्या है भाई? एक संस्थान है जो नई दिल्ली भारत में स्थित है। ठीक है भाई, एक थिएटर प्रशिक्षण है। समझ गए? यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत काम करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट यह है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1959 में स्थापित किया गया था और 1975 में इसे एक स्वतंत्र स्कूल बना दिया गया। समझ गए? 1975 में क्या किया गया? इसे एक स्वतंत्र स्कूल बना दिया गया, जो आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है? वर्तमान में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है? उत्तर हो जाएगा राजेश खुल्लर। कौन है भाई? राजेश खुल्लर। अच्छा, विश्व बैंक के बारे में जान लें तो इसकी स्थापना
जुलाई 1944 1944 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जो आप सब जानते हैं। अध्यक्ष के रूप में बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। एमडी और सीओ की बात करें तो अंशुला कांत जो है वो इसके एमडी और सीओ हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए भैया, वर्तमान में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि एनटीआरओ के प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में प्रमुख कौन है? अनिल धस्माना जी हैं। कौन है? अनिल धस्माना जी हैं। आप जान लीजिए, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन भारत की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। ये पॉइंट नंबर 1 आपको पढ़ना है, ठीक है भाई, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन है। ये पॉइंट नंबर 2 है। आप जान लें, इसे 2004 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो भाई इनका मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी के पास है। मतलब इसके जो मंत्री हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। और इनके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इनका जन्म कब हुआ था? 1950 में हुआ था, 17 सितंबर में हुआ था, और इनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी था। चलिए भैया हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक कौन है? जवाब की बात किया जाए तो जवाब हो जाएगा एसएस देसवाल साहब। क्या हो जाएगा भाई? एसएस देसवाल साहब। अब यहाँ पे थोड़ी जानकारी हम इसके बारे में ले लें तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भारत की एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है। इसका मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ था, जिसे आप बड़े प्यार से पढ़ सकते हैं। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 में की गई थी। इसका मुख्यालय आप नई दिल्ली में देखते हैं। ठीक है भाई, एनएसजी की बात कर रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अंतिम सवाल की बात करेंगे। वर्तमान में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के अध्यक्ष और एमडी कौन बनाए गए हैं? तो भाई जान लीजिए, इसके एमडी के रूप में कार्यरत कौन है? के पद्माकर। कौन है भाई? के पद्माकर। अब इसके बारे में हम जान लें तो बीपीसीएल की स्थापना 1952 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1952 में हुई थी, जिसका मुख्यालय आप मुंबई में देखते हैं। कहां देखते हैं भाई? मुंबई में देखते हैं। अध्यक्ष कौन है? के पद्माकर इसके अध्यक्ष हैं, जो आपको पता है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे एक बार इन्फॉर्म करिएगा। इसके आगे के पार्ट भी हम आपके सामने रखते हैं। ठीक है भाई, अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आपके सामने आए तो प्लीज इसे आप लोग कमेंट कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अपना नाम लिखें और आप एक बार जरूर बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर जरा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।